वेलकम टू टॉपर्स चॉइस। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलके बना है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो त्रिकोण यानी ट्राइंगल यानी त्रिभुज, ठीक है। दूसरा मिति यानी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, ठीक है। एक तो त्रिभुज और दूसरी हो गई आपकी ज्यामिति। अच्छा, त्रिभुज में तो पूरे त्रिभुज थोड़ी लेंगे, एक ही त्रिभुज लेंगे। वो कौन सा है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। यानी बात यहाँ पे होगी राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। और ज्यामिति में पूरी ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे हम, केवल इसमें पढ़ेंगे कौन सा भाग? चतुर्थांश। मतलब कि अगर आपको इनका ज्ञान है, समकोण त्रिभुज का, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको ज्ञान है, तो आपको त्रिकोणमिति बहुत आसानी से समझ में आएगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज और चतुर्थांश, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी? समकोण त्रिभुज की, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मान लो कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है। यहाँ पे B पे समकोण बन रहा है, यानी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो एक बात हमें पता है शुरुआत से कि 90 अंश के कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है त्रिभुज में। तो ये हो गई सबसे बड़ी साइड, और इसको हम बोलते क्या है? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। मान लो अगर कोण यहाँ पे बने, थीटा कोण यहाँ पे बने, ठीक है। कोई एक कोण बन रहा है C पे, मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा है, तो इसके सामने जो साइड होगी उसे हम लंब बोलेंगे, और जो इससे थीटा से जुड़ी हुई साइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? आधार। क्लियर? अब होता क्या है, अगर थीटा यहाँ पे बना दिया जाए तो लंब यहाँ बनेगा, BC लंब हो जाएगा और AB आधार हो जाएगा, अगर A पे थीटा बना दिया जाए, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर फंक्शन होते हैं जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो वो होते हैं आपके 6, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा, ठीक है। तो इनको देखते हैं कौन कौन से अनुपात होते हैं और इनके ये कौन सी भुजाओं के अनुपात होते हैं। जैसे हम बात करें किसकी? साइन थीटा की, ठीक है। तो साइन थीटा आपका अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण, ये अनुपात होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा अनुपात होता है आधार बटे कर्ण का। अगला हमने क्या बोला? टेन थीटा। टेन थीटा अनुपात होता है लंब बटे आधार का, ठीक है। लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा अनुपात होगा आपका किसका? लंब बटे आधार का। अब ये तीन अनुपात हैं, तीन इनके उल्टे अनुपात होंगे। जैसे टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, वो क्या होता है? आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब होगा, ठीक है। आधार बटे लंब। अगला होता है कॉस थीटा का उल्टा, यानी सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा। सेक थीटा अनुपात होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये आपको याद रखनी चाहिए, कोसेक थीटा। और ये उल्टा साइन थीटा का होता है तो होगा कर्ण बटे लंब। क्लियर? कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण बटे लंब। तो ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इन फंक्शंस में आपस में संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे कौन कौन से रिलेशन होते हैं इन फंक्शंस में, ठीक है। तो ये रिलेशंस हमें देखने हैं, इनको देखते हैं कैसे रिलेशन होते हैं सभी में, और एक दूसरे से ये कैसे संबंध रखते हैं। तो जैसे, अच्छा इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने बात की कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। तो अगर टेन थीटा को हम लिखना चाहें तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बटे
कॉस थीटा, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही अगर तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो अगर कॉट थीटा को लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्लियर, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं किसको, टेन थीटा को। अच्छा, इनमें आपस में संबंध है, एक दूसरे के उल्टे हैं, जैसे साइन थीटा और इसका उल्टा है कोसेक थीटा, तो अगर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, 1, ठीक है। जैसे कॉस थीटा और इसका उल्टा है सेक थीटा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 1। अगला है आपका टेन थीटा और इसका उल्टा है कॉट थीटा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1, क्लियर। ये हुई आपकी बेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू टॉपर्स चॉइस। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कवर किए हैं, तो इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू समझेंगे, जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। जो आपके एक्यूट एंगल हैं, कुछ एक्यूट एंगल जैसे जिन की हमें वैल्यू चाहिए वो है 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम बोलें साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ऐसे ही साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1 होगी, ठीक है। अगर कॉस की बात करें कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। देखो यहाँ से साइन की वैल्यू आपने याद कर ली, कॉस की यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो कॉस 30 की √3/2 होगी, कॉस 45 की 1/√2 होगी, कॉस 60 की होगी 1/2 और कॉस 90 की होगी 0। अब अगर टेन की बात करें तो टेन थीटा हम इससे पहले बता चुके हैं कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो टेन थीटा की होगी, ठीक है। तो अगर 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0 होगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें कितना होगा, 1/√3, ठीक है। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करें कितना होगा, 1, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करें कितना होगा, √3, और 1 को 0 से डिवाइड करें तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। इसके आगे वैल्यू आती है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की, ठीक है। तो बात करें हम कॉट थीटा की, यानी कॉट 0 की वैल्यू, तो टेन 0 की क्या थी, टेन 0 की वैल्यू थी 0, ठीक है। टेन 0 की वैल्यू 0 थी और कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यहाँ पे 30 की वैल्यू 1/√3 थी तो ये होगी √3, 45 की 1 थी 1 ही होगी, यहाँ पे 1/√3 आएगी और यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू 1, क्लियर, ठीक है। कॉट के बाद सेक की बात करें, सेक होता है उल्टा किसका, कॉस थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा होता है यानी इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती थी, सेक 1/1 यानी 1 होगा, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती थी तो इसकी वैल्यू 2/√3 होगी, इसकी 1/√2 ही होगी। 60 की 1/2 होती थी तो ये 2 होगी और 90 की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, यानी 1/0, इसको लिखते हैं हम क्या, इनफाइनाइट, क्लियर। अगर कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा या फिर कॉसेक की वैल्यू की बात करें तो साइन की उल्टी यानी इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी, इसके 0 का उल्टा कितना होगा, नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं किया जा सकता 0 को उल्टा। अगर 30 की बात करें, ठीक है, तो 30 होगा साइन 30 का उल्टा, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 2, क्लियर। अगर 45 की बात करें तो सेम होगा √2। यहाँ पे 60 की बात करें, 60 साइन 60 √3/2 होता है, ये होगा 2/√3, और साइन 90 कितना होता है 1, तो इसका भी उल्टा कितना होगा, 1 होगा। ये वैल्यू हुई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्यूट एंगल की, जिनमें हमने 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू हमने
पढ़ी, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे इनके कोऑर्डिनेट रिलेशन, यानी अगर हम 90 से आगे बढ़ जाएं, ठीक है, अगर 90 से आगे बढ़ जाएं तो क्या होगा, तो ये हम देखेंगे इसके आगे। जैसे या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है, 90 से आगे अधिक कोण देखेंगे। तो अब हमने जब शुरुआत में पहले पार्ट में बताया था, हमने क्या बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या, एक हम ट्राइंगल पढ़ेंगे जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें क्या, ज्योमेट्री, जो कि हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है तो आपको पता है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको याद केवल इतना रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ में सेक और कोसेक, ये दोनों, सेक और कॉस, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर, ठीक है। ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहाँ पे आके फिर से कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि इस वाली लाइन पे अगर घटा बढ़ा के लिखा जाए, मान लो 0 में प्लस करके लिखा जाए या फिर 180 में प्लस करके लिखा जाए, तो साइन की वैल्यू साइन रहती है, ठीक है। और अगर 90 और 270 में प्लस माइनस करके लिखा जाए, घटा बढ़ा के लिखा जाए, तो साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक है, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में। इतनी बात क्लियर है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले हम थोड़ा आपको बता दें, जैसे हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, तो देखो 90 में घटा बढ़ा के लिखा है यानी चेंज होगा, और साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में। क्लियर। 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी ये पॉजिटिव होगा, तो ये होगा कितना, कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जैसे ही हम पहुंचेंगे, हम लिख दें अगर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है यानी पॉजिटिव होगा, और 90 में घटा बढ़ा के लिखा है तो ये होगा कॉस थीटा। लेकिन अगर हम बात करें कि कॉस 90 प्लस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, तो देखो सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, 90 में घटा के या बढ़ा के लिखा है तो ये होगा साइन थीटा। क्लियर, कॉस 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा, साइन थीटा। जैसे एक क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन लिखा है साइन 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आपको आंसर बताना है। साइन 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो साइन 43 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 47 डिग्री, क्लियर, अपॉन साइन 47 डिग्री, सॉरी कॉस 47 डिग्री, कॉस 47 डिग्री। क्लियर, ठीक है। तो अगर 90 में से 47 घटाओ तो कितना होता है 43। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये होगा आपका कॉस 47 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री, और जो क्लियर होगा यहाँ पे कट के बन आएगा, आपका आंसर क्या होगा, बन होगा। ठीक है, वेलकम टू टॉपर्स चॉइस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने दो पार्ट कवर किए हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और उन दोनों पार्ट को जरूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, tan 46 डिग्री माइनस कॉट 44 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, हमने आपको पढ़ाया है कि tan 46 डिग्री कॉट 44 डिग्री, अगर यहाँ पे देखो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई कॉट 44 डिग्री जो होता है उसको लिख सकते हैं 90 माइनस 46 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, कॉट चेंज होगा tan में, पॉजिटिव रहेगा, यानी यहाँ पे जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, यानी tan
46 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस 46 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा, यानी टेन 46 डिग्री। क्लियर? तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी कितनी? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। धीरे धीरे क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाएंगे, अभी हम थोड़े कुछ सरल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगला क्वेश्चन है कॉस 51 डिग्री, देख लेने दो ठीक से, माइनस साइन 39 डिग्री, माइनस साइन 39 डिग्री, प्लस साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री, माइनस कॉस 53 डिग्री, माइनस कॉस 53 डिग्री। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहने दे तो ये कॉस 51 डिग्री माइनस साइन 39 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 51। क्लियर? अच्छा, इसको अगर ऐसे ही लिखा रहने दे साइन 37 और माइनस कर दें कॉस, ये 53 है, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 37। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये होगा कॉस 51 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, यानी ये भी होगा कॉस 51। ठीक है, अच्छा साइन 37 ये ऐसे ही लिखा रहेगा साइन 37 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 37 डिग्री। सारे आपस में कट जाएंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये नहीं होता कि 0 आ जाए। ठीक, कभी कभार वैल्यू भी आ जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, उसको आपको देखना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है 10 2 डिग्री, एक मिनट, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, और ये आगे चला गया ऐसे ही, और यहाँ पे लिखा है 10 89 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसका आंसर निश्चित है कि भाई 1 आना है, लेकिन कैसे आता है वो हम देख लें। अगर तो देखो यहाँ से हम 1045 तक कुछ नहीं बोलेंगे, इसको सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, यानी 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, और इसको आगे बढ़ा के कहाँ तक? 1045 तक बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, इसके आगे अगर हम 46 को लिखें तो हम लिखेंगे क्या? 10 90 माइनस 44, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 44। अच्छा, यहाँ से सारे चेंज हो जाएंगे, ये कॉट 44 होगा इंटू कॉट 43 होगा, और ऐसे कहाँ तक जाएगा? 89 तक, तो 89 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 1 डिग्री। क्लियर? अच्छा, 10 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री, ये 1 होगा। 10 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री 1 होगा। ऐसे ये सारे 1 होंगे, बचेगा कितना? 1045। तो पिछले वीडियो में हमने 1045 की आपको वैल्यू बताई थी, वो है 1। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है या पता नहीं है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। ठीक, इसके बाद इस वीडियो को देखें तो मज़ा आएगा सॉल्व करने में क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल आगे बढ़ाते हैं अब। जैसे देखो यहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है सेक थीटा। अच्छा, यहाँ तक तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। चलो अगला क्वेश्चन ये है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल लिखा है 2, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन टू दी पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक टू दी पावर 5 थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सोचो इसको कैसे करेंगे। इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपने अलजेब्रा पढ़ा है? अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है, कभी भी पढ़ा हो, 10th तक पढ़ा हो, 8th तक पढ़ा हो, तो आप संभवतः इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अलजेब्रा कभी नहीं पढ़ा है तो एक बार देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। अलजेब्रा के रूल से सॉल्व करेंगे। ये क्या लिखा है? साइन थीटा। ये क्या लिखा है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी इसको हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं।
अगर यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। समझ के चलना, थोड़ा बीच के टर्म गायब कर रहे, साइन थीटा प्लस 1 होगा और इक्वल 2 साइन थीटा होगा। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपसे हमने पूछा था कि आपने अलजेब्रा पढ़ी है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना हो, 2 हो। ठीक है, 2 साइन थीटा हो तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। 1 मिनट के लिए शांत हो रहे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे साइन थीटा, तो ये बचेगा कितना। अच्छा, यहाँ पे ये देख लो, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करूँ तो कॉसेक थीटा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 टू दी पावर 5 प्लस 1 टू दी पावर 5 करो, कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर लो यही आंसर आएगा। जो 2 है, कितनी भी पावर हो, हम लिखते हैं अगर साइन टू दी पावर 1000 कॉसेक टू दी पावर 1000, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैल्यू पे। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, यह आपके लिए लाभकारी है। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू टॉपर्स चॉइस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 कवर करेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के बना चुके हैं, तो आपसे विनती है कि आप उन 3 वीडियो को पहले देखें, फिर बाद में इस वीडियो पे आएँ। 3rd वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर रिलेशन या फिर सर्व समीकरण जिनको हम बोलते हैं वो देखेंगे। तो 3 स्क्वायर रिलेशन है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 होता है। ठीक है, अगला आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप इनको पक्षांतर करके और भी लिख सकते हैं, तो 3 के 3 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुख्य ये 3 ही हैं। ठीक है, यहीं से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दिया है, आपसे वैल्यू पूछी है हमने सेक थीटा की, ये क्या होगी। ठीक, देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, आपको यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का डिवाइड भी करना है। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्वेश्चन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमें आंसर चाहिए वो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और उसमें मल्टीप्लाई करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन जो बच रहा है नीचे वो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो फर्क यहाँ पे पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं 1, यानी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3 है, तो अगर इसको हम लिखें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। अच्छा, आपको पहले दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3। टेन थीटा कट जाएगा अगर इनको जोड़ें, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू होगा 3 प्लस 1/3,
क्लियर। अगर इसको देखें तो ये लिखते हैं 10/3, 2 से काट दो भाई, यानी सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 5/3 सेक थीटा की आपके वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। तो सर्व समकाओं पर ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, जिनको हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बोलते हैं या टिग्नोमेट्रिक स्क्वायर रिलेशन बिटवीन टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें इससे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन इज इक्वल टू 2/3 है। cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 है। आपसे जो वैल्यू पूछी है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन को ठीक से। अब देखो सॉल्व करते हैं। भाई साहब ये cos की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा है। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वेश्चन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ा जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार घटाया जाएगा यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो वैल्यू है वो वही रहेगी, क्या रहेगी भाई साहब 2/3। क्लियर। अच्छा ये जोड़ा जाएगा तो ये तो 1 हो गया सर्वसम का, यानी आइडेंटिटी यही है। तो ये बचा कितना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। क्लियर, ये वैल्यू। अच्छा cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है इज इक्वल टू 2/3। माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू है कितनी 2/3। ये वैल्यू कितनी है इसकी, यही हमें चाहिए था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई 2/3। क्लियर। एक बार देख लो क्वेश्चन को ठीक से, आसान क्वेश्चन है, समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत आसान टॉपिक है आपके समझने के लिए। आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू टॉपर्स चॉइस। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलके बना है। त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलके बना है। एक तो त्रिकोण यानी ट्राइंगल यानी त्रिभुज, ठीक है। दूसरा मिति यानी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, ठीक है। एक तो त्रिभुज और दूसरी हो गई आपकी ज्यामिति। अच्छा त्रिभुज में तो पूरे त्रिभुज थोड़ी लेंगे, एक ही त्रिभुज लेंगे, वो कौन सा है समकोण त्रिभुज, ठीक है। यानी बात यहाँ पे होगी राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। और ज्यामिति में पूरी ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे हम, केवल इसमें पढ़ेंगे कौन सा भाग चतुर्थांश। मतलब कि अगर आपको इनका ज्ञान है समकोण त्रिभुज का, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको ज्ञान है, तो आपको त्रिकोणमिति बहुत आसानी से समझ में आएगी। क्लियर है ये बात। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज और चतुर्थांश, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, समकोण त्रिभुज की, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मान लो कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है। यहाँ पे B पे समकोण बन रहा है यानी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो एक बात हमें पता है शुरुआत से कि 90 अंश के कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है त्रिभुज में। तो ये हो गई सबसे बड़ी साइड, और इसको हम बोलते क्या है, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। मान लो अगर कोण यहाँ पे बने, थीटा कोण यहाँ पे बने, ठीक है। कोई एक कोण बन रहा है सी पे, मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा है, तो इसके सामने जो साइड होगी उसे हम लंब बोलेंगे, और जो इससे
थीटा से जुड़ी हुई साइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आधार। क्लियर। अब होता क्या है, अगर थीटा यहाँ पे बना दिया जाए तो लंब यहाँ बनेगा, BC लंब हो जाएगा और AB आधार हो जाएगा, अगर A पे थीटा बना दिया जाए। ठीक है। अब त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर फंक्शन होते हैं जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो वो होते हैं आपके 6, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, तो इनको देखते हैं कौन कौन से अनुपात होते हैं और इनके ये कौन सी भुजाओं के अनुपात होते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, साइन थीटा की। ठीक है, तो साइन थीटा आपका अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, ये अनुपात होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा अनुपात होता है आधार बटे कर्ण का। अगला हमने क्या बोला, टेन थीटा। टेन थीटा अनुपात होता है लंब बटे आधार का। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा अनुपात होगा आपका किसका, लंब बटे आधार का। अब ये 3 अनुपात हैं, 3 इनके उल्टे अनुपात होंगे। जैसे टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, वो क्या होता है, आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब होगा। ठीक है, आधार बटे लंब। अगला होता है कॉस थीटा का उल्टा यानी सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। सेक थीटा अनुपात होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये आपको याद रखनी चाहिए, कोसेक थीटा। और ये उल्टा साइन थीटा का होता है तो होगा कर्ण बटे लंब। क्लियर, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब। तो ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इन फंक्शंस में आपस में संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे कौन कौन से रिलेशन होते हैं इन फंक्शंस में। ठीक है, तो ये रिलेशंस हमें देखने हैं, इनको देखते हैं कैसे रिलेशन होते हैं सभी में और एक दूसरे से ये कैसे संबंध रखते हैं। तो जैसे, अच्छा इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने बात की कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। तो अगर टेन थीटा को हम लिखना चाहें तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही अगर तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो अगर कॉट थीटा को लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं किसको, टेन थीटा को। अच्छा, इनमें आपस में संबंध है, एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे साइन थीटा और इसका उल्टा है कोसेक थीटा, तो अगर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, 1। ठीक है, जैसे कॉस थीटा और इसका उल्टा है सेक थीटा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 1। अगला है आपका टेन थीटा और इसका उल्टा है कॉट थीटा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1। क्लियर, ये हुई आपकी बेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। हेलो, वेलकम टू टॉपर्स चॉइस। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कवर किए हैं, तो इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू समझेंगे, जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। जो आपके एक्यूट एंगल हैं, कुछ एक्यूट एंगल जैसे जिन की हमें वैल्यू चाहिए वो है 0, 30, 45, 60 और 90। इनकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम बोलें साइन
जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो होगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ऐसे ही साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1 होगी। ठीक है, अगर कॉस की बात करें कि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी। देखो यहाँ से साइन की वैल्यू आपने याद कर ली, कॉस की यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो कॉस 30 की √3/2 होगी, कॉस 45 की 1/√2 होगी, कॉस 60 की होगी 1/2 और कॉस 90 की होगी 0। अब अगर टेन की बात करें तो टेन थीटा हम इससे पहले बता चुके हैं कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो टेन थीटा की होगी। ठीक है, तो अगर जीरो को 1 से डिवाइड करें तो जीरो होगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें कितना होगा, 1/√3। ठीक है, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करें कितना होगा 1, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करें कितना होगा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करें तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, इसके आगे वैल्यू आती है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की। ठीक है, तो बात करें हम कॉट थीटा की, यानी कॉट जीरो की वैल्यू, तो टेन जीरो की क्या थी, टेन जीरो की वैल्यू थी जीरो। ठीक है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो थी, और कॉट होता है टेन का उल्टा, यानी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यहाँ पे 30 की वैल्यू 1/√3 थी तो ये होगी √3, 45 की 1 थी 1 ही होगी, यहाँ पे 1/√3 आएगी और यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू 1। क्लियर। ठीक है, कॉट के बाद सेक की बात करें, सेक होता है उल्टा किसका, कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती थी, सेक 1/1 यानी 1 होगा। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती थी तो इसकी वैल्यू 2/√3 होगी, इसकी 1/√2 ही होगी। 60 की 1/2 होती थी तो ये 2 होगी, और 90 की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, यानी 1/0, इसको लिखते हैं हम क्या, इनफाइनाइट। क्लियर। अगर कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा या फिर कॉसेक की वैल्यू की बात करें तो साइन की उल्टी यानी इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती थी, इसके जीरो का उल्टा कितना होगा, नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं किया जा सकता जीरो को उल्टा। अगर 30 की बात करें, ठीक है, तो 30 होगा साइन 30 का उल्टा, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 2। क्लियर। अगर 45 की बात करें तो सेम होगा √2। यहाँ पे 60 की बात करें, 60 साइन 60 √3/2 होता है, ये होगा 2/√3, और साइन 90 कितना होता है 1, तो इसका भी उल्टा कितना होगा 1 होगा। ये वैल्यू हुई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्यूट एंगल की, जिनमें हमने 0, 45, 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू हमने पढ़ी। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे इनके कोऑर्डिनेट रिलेशन, यानी अगर हम 90 से आगे बढ़ जाएं, ठीक है, अगर 90 से आगे बढ़ जाएं तो क्या होगा, तो ये हम देखेंगे इसके आगे। जैसे या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है, 90 से आगे अधिक कोण देखेंगे। तो अब हमने जब शुरुआत में पहले पार्ट में बताया था, हमने क्या बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या, एक हम ट्राइंगल पढ़ेंगे जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें क्या, ज्योमेट्री, जो कि हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है तो आपको पता है 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको याद केवल इतना रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ में सेक और कोसेक, ये दोनों, सेक और कॉस, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर। ठीक है, ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहाँ पे आके फिर से कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर। एक चीज और याद रखनी है आपको कि इस वाली लाइन पे अगर घटा बढ़ा के लिखा जाए, मान लो 0 में प्लस करके लिखा जाए या फिर 180 में प्लस करके लिखा जाए, तो साइन की वैल्यू साइन रहती है। ठीक है, और अगर 90 और 270 में प्लस माइनस करके लिखा जाए, घटा बढ़ा के लिखा जाए, तो साइन चेंज होता है कॉस में। ठीक है,
कॉस चेंज होता है साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। इतनी बात क्लियर है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले हम थोड़ा आपको बता दें, जैसे हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा? तो देखो 90 में घटा बढ़ा के लिखा है यानी चेंज होगा, और साइन चेंज होता है किसमें? कॉस में। क्लियर। 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं यानी ये पॉजिटिव होगा, तो ये होगा कितना? कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जैसे ही हम पहुंचेंगे हम लिखते हैं अगर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, इसको क्या लिखेंगे? सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है यानी पॉजिटिव होगा, और 90 में घटा बढ़ा के लिखा है तो ये होगा कॉस थीटा। लेकिन अगर हम बात करें कि कॉस 90 प्लस थीटा, इसको क्या लिखेंगे? तो देखो सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, 90 में घटा के या बढ़ा के लिखा है तो ये होगा साइन थीटा। क्लियर। कॉस 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा? साइन थीटा। जैसे एक क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन लिखा है साइन 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आपको आंसर बताना है। साइन 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो साइन 43 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 47 डिग्री, क्लियर, अपॉन साइन 47 डिग्री, सॉरी कॉस 47 डिग्री, कॉस 47 डिग्री। क्लियर, ठीक है। तो अगर 90 में से 47 घटाओ तो कितना होता है? 43। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, तो ये होगा आपका कॉस 47 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री, और जो क्लियर होगा यहाँ पे कट के बन आएगा, आपका आंसर क्या होगा? बन होगा। ठीक है, वेलकम टू टॉपर्स चॉइस। मैं हूं मुकुल दीक्षित, और आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने दो पार्ट कवर किए हैं। तो आपको करना क्या है? पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और उन दोनों पार्ट को जरूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, tan 46 डिग्री माइनस कॉट 44 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे? हमने आपको पढ़ाया है कि tan 46 डिग्री कॉट 44 डिग्री, अगर यहाँ पे देखो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई कॉट 44 डिग्री जो होता है उसको लिख सकते हैं 90 माइनस 46 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, कॉट चेंज होगा tan में, पॉजिटिव रहेगा यानी यहाँ पे जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, यानी tan 46 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस 46 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा, ये होता है tan थीटा यानी tan 46 डिग्री। क्लियर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी कितनी? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। धीरे धीरे क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाएंगे, अभी हम थोड़े कुछ सरल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगला क्वेश्चन है कॉस 51 डिग्री, देख लेने दो ठीक से, माइनस साइन 39 डिग्री, माइनस साइन 39 डिग्री, प्लस साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री, माइनस कॉस 53 डिग्री, माइनस कॉस 53 डिग्री। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहने दे तो ये कॉस 51 डिग्री माइनस साइन 39 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 51। क्लियर। अच्छा, इसको अगर ऐसे ही लिखा रहने दे साइन 37 और माइनस कर दें कॉस, ये 53 है, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 37। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये होगा कॉस 51 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है यानी ये भी होगा कॉस 51। ठीक है, अच्छा साइन 37 ये ऐसे ही लिखा रहेगा साइन 37 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन 37 डिग्री। सारे आपस में कट जाएंगे,
तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये नहीं होता कि 0 आ जाए, ठीक, कभी कभार वैल्यू भी आ जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, उसको आपको देखना चाहिए। जब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है 10 2 डिग्री, 1 मिनट, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, और ये आगे चला गया ऐसे ही, और यहाँ पे लिखा है 10 89 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसका आंसर निश्चित है कि भाई 1 आना है, लेकिन कैसे आता है वो हम देख लें। अगर तो देखो यहाँ से हम 1045 तक कुछ नहीं बोलेंगे, इसको सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, यानी 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, और इसको आगे बढ़ा के कहाँ तक, 1045 तक बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, इसके आगे अगर हम 46 को लिखें तो हम लिखेंगे क्या, 10 90 माइनस 44, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 44। अच्छा यहाँ से सारे चेंज हो जाएंगे, ये cot 44 होगा इंटू cot 43 होगा, और ऐसे कहाँ तक जाएगा 89 तक, तो 89 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 1 डिग्री। क्लियर। अच्छा 10 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, ये 1 होगा, 10 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री 1 होगा, ऐसे ये सारे 1 होंगे, बचेगा कितना 1045। तो पिछले वीडियो में हमने 1045 की आपको वैल्यू बताई थी, वो है 1। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है या पता नहीं है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। ठीक, इसके बाद इस वीडियो को देखें तो मज़ा आएगा सॉल्व करने में क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल आगे बढ़ाते हैं अब। जैसे देखो यहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है सेक थीटा। अच्छा यहाँ तक तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। चलो अगला क्वेश्चन ये है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल लिखा है 2, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन टू दी पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक टू दी पावर 5 थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सोचो इसको कैसे करेंगे। इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपने अलजेब्रा पढ़ा है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है, कभी भी पढ़ा हो, 10th तक पढ़ा हो, 8th तक पढ़ा हो, तो आप संभवतः इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अलजेब्रा कभी नहीं पढ़ा है तो एक बार देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। अलजेब्रा के रूल से सॉल्व करेंगे। ये क्या लिखा है साइन थीटा, ये क्या लिखा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, यानी इसको हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। समझ के चलना, थोड़ा बीच के टर्म गायब कर रहे, साइन थीटा प्लस 1 होगा और इक्वल 2 साइन थीटा होगा। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपसे हमने पूछा था कि आपने अलजेब्रा पढ़ी है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना हो, 2 हो। ठीक है, 2 साइन थीटा हो तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। 1 मिनट के लिए शांत हो रहे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे साइन थीटा, तो ये बचेगा कितना। अच्छा यहाँ पे ये देख लो, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अच्छा साइन थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करूँ तो कॉसेक थीटा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 टू दी पावर 5 प्लस 1 टू दी पावर 5 करो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर लो यही आंसर आएगा। जो 2 है कितनी भी पावर हो, हम लिखते हैं अगर साइन टू दी पावर 1000 कॉसेक टू दी पावर 1000, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैल्यू पे।
तो इसके आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, यह आपके लिए लाभकारी है। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू टॉपर्स चॉइस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 कवर करेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के बना चुके हैं, तो आपसे विनती है कि आप उन 3 वीडियो को पहले देखें, फिर बाद में इस वीडियो पे आएँ। 3rd वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर रिलेशन या फिर सर्व समीकरण जिनको हम बोलते हैं वो देखेंगे। तो 3 स्क्वायर रिलेशन है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। अगला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 होता है। ठीक है। अगला आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। ठीक है। अब इसके हिसाब से आप इनको पक्षांतर करके और भी लिख सकते हैं, तो 3 के 3 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन मुख्य ये 3 ही हैं। ठीक है। यहीं से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 दिया है, आपसे वैल्यू पूछी है हमने सेक थीटा की, ये क्या होगी। ठीक। देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, आपको यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का डिवाइड भी करना है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्वेश्चन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमें आंसर चाहिए वो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा और उसमें मल्टीप्लाई करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन जो बच रहा है नीचे वो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो फर्क यहाँ पे पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं 1, यानी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3 है, तो अगर इसको हम लिखें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं। अच्छा, आपको पहले दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3, टेन थीटा कट जाएगा, अगर इनको जोड़ें तो 2 सेक थीटा इक्वल टू होगा 3 प्लस 1 अपॉन 3। क्लियर। अगर इसको देखें तो ये लिखते हैं 10/3, 2 से काट दो भाई, यानी सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 5/3 सेक थीटा की आपके वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। तो सर्व समकाओं पर ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें इससे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 है। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 है। आपसे जो वैल्यू पूछी है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन को ठीक से। अब देखो सॉल्व करते हैं। भाई साहब, ये कॉज की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वेश्चन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, कॉज स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ा जाएगा तो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार घटाया जाएगा यानी कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो वैल्यू है वो वही रहेगी, क्या रहेगी भाई साहब, 2/3। क्लियर। अच्छा, ये जोड़ा जाएगा तो ये तो 1 हो गया,
सर्वसम का यानी आइडेंटिटी यही है। तो ये बचा कितना, कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। क्लियर, ये वैल्यू। अच्छा, कॉज स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 2/3। माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू है कितनी, 2/3। ये वैल्यू कितनी है इसकी, यही हमें चाहिए था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई, 2/3। क्लियर, एक बार देख लो क्वेश्चन को ठीक से, आसान क्वेश्चन है, समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत आसान टॉपिक है आपके समझने के लिए। आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू टॉपर्स चॉइस। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो त्रिकोण यानी ट्राइंगल यानी त्रिभुज, ठीक है, दूसरा मिति यानी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। ठीक है, एक तो त्रिभुज और दूसरी हो गई आपकी ज्यामिति। अच्छा, त्रिभुज में तो पूरे त्रिभुज थोड़ी लेंगे, एक ही त्रिभुज लेंगे, वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी बात यहाँ पे होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, और ज्यामिति में पूरी ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे हम, केवल इसमें पढ़ेंगे कौन सा भाग, चतुर्थांश। मतलब कि अगर आपको इनका ज्ञान है समकोण त्रिभुज का, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको ज्ञान है, तो आपको त्रिकोणमिति बहुत आसानी से समझ में आएगी। क्लियर है ये बात। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज और चतुर्थांश, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, समकोण त्रिभुज की, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मान लो कोई ट्राइंगल है ABC। ठीक है, यहाँ पे B पे समकोण बन रहा है यानी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो एक बात हमें पता है शुरुआत से कि 90 अंश के कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है त्रिभुज में। तो ये हो गई सबसे बड़ी साइड, और इसको हम बोलते क्या है, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। मान लो अगर कोण यहाँ पे बने, थीटा कोण यहाँ पे बने, ठीक है, कोई एक कोण बन रहा है C पे, मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा है, तो इसके सामने जो साइड होगी उसे हम लंब बोलेंगे, और जो इससे थीटा से जुड़ी हुई साइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आधार। क्लियर। अब होता क्या है, अगर थीटा यहाँ पे बना दिया जाए तो लंब यहाँ बनेगा, BC लंब हो जाएगा और AB आधार हो जाएगा, अगर A पे थीटा बना दिया जाए। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर फंक्शन होते हैं जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो वो होते हैं आपके 6, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, तो इनको देखते हैं कौन कौन से अनुपात होते हैं और इनके ये कौन सी भुजाओं के अनुपात होते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, साइन थीटा की। ठीक है, तो साइन थीटा आपका अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, ये अनुपात होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा अनुपात होता है आधार बटे कर्ण का। अगला हमने क्या बोला, टेन थीटा। टेन थीटा अनुपात होता है लंब बटे आधार का। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा अनुपात होगा आपका किसका, लंब बटे आधार का। अब ये तीन अनुपात हैं, तीन इनके उल्टे अनुपात होंगे। जैसे टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, वो क्या होता है, आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब होगा। ठीक है, आधार बटे लंब। अगला होता है कॉस थीटा का उल्टा यानी सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। सेक थीटा अनुपात होता है कर्ण बटे आधार।
कर्ण बटे आधार, ठीक है। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये आपको याद रखनी चाहिए, कोसेक थीटा। और ये उल्टा साइन थीटा का होता है तो होगा कर्ण बटे लंब। क्लियर, कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। तो ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इन फंक्शंस में आपस में संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे कौन कौन से रिलेशन होते हैं इन फंक्शंस में, ठीक है। तो ये रिलेशंस हमें देखने हैं, इनको देखते हैं कैसे रिलेशन होते हैं सभी में, और एक दूसरे से ये कैसे संबंध रखते हैं। तो जैसे, अच्छा इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने बात की कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। तो अगर टेन थीटा को हम लिखना चाहें तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही अगर तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो अगर कॉट थीटा को लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं किसको, टेन थीटा को। अच्छा, इनमें आपस में संबंध है, एक दूसरे के उल्टे हैं, जैसे साइन थीटा और इसका उल्टा है कोसेक थीटा। तो अगर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, 1, ठीक है। जैसे कॉस थीटा और इसका उल्टा है सेक थीटा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 1। अगला है आपका टेन थीटा और इसका उल्टा है कॉट थीटा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1। क्लियर, ये हुई आपकी बेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।